दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईटीबीपी में आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं। दोस्तों 3 प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट और कांस्टेबल कैनलमैन। इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं तीनों वैकेंसी के फॉर्म भरने से आपके सिलेक्शन तक की संपूर्ण डिटेल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप जॉब प्रोफाइल ड्रेसर वेटनरी का क्या रहने वाला है, एनिमल अटेंडेंट का क्या रहने वाला है, कैंडलमैन का आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या क्या कार्य करना होगा, सैलरी से लेकर आपकी सभी डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की आपकी डेट स्टार्ट हो रही है 12 अगस्त से लेकर आप 10 सितंबर तक इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर वैकेंसी की बात करें तो हेड कांस्टेबल इसमें ड्रेसर वेटनरी में मेल की वैकेंसी टोटल 9 निकाली गई हैं, जिसमें फीमेल भी शामिल होती हैं आपकी। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट में टोटल 115 और कांस्टेबल कैनलमैन में आपकी 4 पोस्ट निकाली गई हैं। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी में फीमेल की भी वैकेंसी हैं और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट में भी फीमेल की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो ईच कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी की डिटेल कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। उसके बाद में पे स्केल के बारे में बात करें, कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के लिए आपका लेवल 4 के अंतर्गत रहेगा, जिसमें 25,500 से लेकर आपकी 81,100 रुपये तक यह बेसिक रहेगी दोस्तों सैलरी। इसमें जितने भी भत्ते होते हैं, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट, HRA, ये सभी इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ बेसिक यानी कि लगते ही आपको 35 से 40 हज़ार के आसपास यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी में। अगर कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट और कांस्टेबल कैंडलमैन की बात करें तो लेवल 3 के अंतर्गत आपकी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। देखिए इसमें बताया भी गया है अदर अलाउंस द पोस्ट विल कैरी डियरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, फ्री अकोमोडेशन और HRA, यानी कि बाकी के जो अलाउंस हैं वो इस बेसिक के में ऐड होकर आपकी फाइनल सैलरी यहाँ पर बनेगी। ये मान लीजिए जो भी आपकी बेसिक है अभी तो यही मिलेगी आपको बेसिक, इसमें 10 से 15 हज़ार आप ऐड कर लीजिए अलाउंस के और उसके बाद में आपकी फाइनल सैलरी आपको मिलेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट क्या रखी गई है, हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी और कांस्टेबल कैंडलमैन के लिए 18 से 27 साल की आपकी एज होनी चाहिए। वहीं कांस्टेबल में बात करें एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए 18 से 25 साल आपकी एज रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी के लिए आपने 12th पास कर रखी हो और साथ ही साथ में आपके पास में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्रेसर वेटनरी का। अब बात कर लेते हैं कि ड्रेसर वेटनरी की जॉब क्या होती है। तो ड्रेसर वेटनरी का मतलब होता है दोस्तों पशु चिकित्सक, यानी कि पशु का डॉक्टर। तो ये जो पोस्ट आपकी पशु चिकित्सक की निकाली गई है, हेड कांस्टेबल के बराबर की इसकी रैंक होती है। इसके लिए आपके पास में 12th पास जरूर होनी चाहिए और उसके साथ में 1 साल का मिनिमम आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए पशु चिकित्सक का, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो आपने 10वीं पास कर रखी हो, सिर्फ मैट्रिक कर रखी हो, बस यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और कैनलमैन के लिए भी आपने सिर्फ 10वीं पास कर रखी हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। कैनलमैन के लिए मैं बताना चाहूँगा ये पोस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, यह पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं निकाली गई है। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी और कांस्टेबल कैनलमैन के लिए आपकी एज काउंट होगी 10 सितंबर 2024 तक। यहाँ पर एज का क्राइटेरिया दिया गया है, देखिए कैंडिडेट का जन्म 11 सितंबर 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 10 सितंबर 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर इन दो कैलेंडर के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो ही आप हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी या कांस्टेबल कैनलमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपकी एज होनी चाहिए 11 सितंबर 1999 से पहले आपकी जन्म नहीं होना चाहिए और 10 सितंबर 2006 के बाद का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि बेसिकली 18 से 25 साल और इसमें 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। टैक्सेशन की बात करें SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को आप ये रूल के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं।
रिजर्व कैटेगरी को एज में यहाँ पर छूट दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, हेड कांस्टेबल, ड्रेसर, वेटनरी और कांस्टेबल कैनल मैन के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। और यहाँ पर चेस्ट का मानदंड सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। आपकी अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुला आउट आपकी चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में आपका 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुल आउट चेस्ट में होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है दोस्तों 170, 157, 80 और 85 का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जर्नल के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे इसमें दे रखा है गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा, इन सभी के लिए 165 सेंटीमीटर मेल की हाइट, 155 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट, और मेल के लिए 78 और 83 का यहाँ पर चेस्ट का मानदंड रखा गया है। और जो बाकी अदर कैटेगरी आती हैं उनके लिए भी आप अपनी कैटेगरी अनुसार रिजर्व कैटेगरी की देख सकते हैं क्या क्या हाइट और क्या क्या यहाँ पर मानदंड रखा गया है। अगर एनिमल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए मेल के लिए आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए जर्नल के लिए 157 और मेल जर्नल के लिए 80 और 85 यहाँ पर चेस्ट का क्राइटेरिया रखा गया है। रिजर्व कैटेगरी वाले अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर हाइट और चेस्ट का मानदंड देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है वो 6/6 होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए। दोनों आँखों का बिना ग्लास पहने यानी कि बिना चश्मा लगाए आपका यह मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों फेज़ 1 में। मेल कैंडिडेट के लिए 7.5 मिनट में आपने 1600 मीटर रनिंग करनी है। वहीं 11 फीट का लॉन्ग जंप रखा गया है और 3.5 फीट का हाई जंप 3 चांस के साथ में रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 4 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग करनी है, 9 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप 3-3 चांस के साथ में आपको कंप्लीट करना होगा। जो फिजिकल का क्राइटेरिया है यह तीनों पोस्ट के लिए सेम रहने वाला है दोस्तों। ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा इसमें आपका, जिसमें आपकी हाइट चेस्ट मेजरमेंट होगा। हाइट तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट की नापी जाएगी और हाइट और चेस्ट ये दोनों चीज़ें मेल कैंडिडेट की यहाँ पर नापी जाएंगी। जब आपका पीएसटी और पीएमटी हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा 100 मार्क्स का। रिटन एग्ज़ाम में हेड कांस्टेबल, ड्रेसर, वेटनरी के लिए आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम का शेड्यूल रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के यानी कि ईच क्वेश्चन पर मार्क्स का रहने वाला है। भी सब्जेक्ट आपके 5-5 मार्क्स के रहने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके वेटरनरी मेडिसिन और ट्रीटमेंट में 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट में आपका 25-25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट यानी कि जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कांस्टेबल कैनल मैन के लिए आपके 5-5 मार्क्स के सभी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। और डॉग हैंडलिंग और कैनल मैनेजमेंट, इसके आपके 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स से आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपका 2 घंटे का समय लिया जाएगा। इन 3 पोस्ट के लिए सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी गलत क्वेश्चन होने पर आपका मार्क्स आपसे नहीं काटे जाएंगे। सो दोस्तों, यह संपूर्ण डिटेल थी। आपकी वैकेंसी निकाली गई है ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में ड्रेसर, वेटनरी, एनिमल ट्रांसपोर्ट और कांस्टेबल कैनल मैन से संबंधित। आई होप कि मैंने इस वैकेंसी से संबंधित आपके सभी डाउट को क्लियर कर दिया होगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।